गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को क्लास 5 का 5 चैप्टर अकारांत पुल्लिंग संज्ञा एक वचन द्विवचन और बहुवचन की जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले पुल्लिंग शब्द क्या है? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग शब्द है। संस्कृत में क्या होता है कि पुल्लिंग शब्द की पहचान हम कैसे करेंगे? ये तो आसानी से हम लोग बोल दिए कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग शब्द। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? अकारांत भी आ रहा है। अकारांत क्या है? तो संस्कृत में अकारांत का मतलब होता है कि शब्द का अंत वाला जो शब्द जो होता है उसमें जो लगा होता है। जैसे कि बालक, मान लीजिए बालक, तब ब आकार बा, ल में अ जोड़ेंगे तो ल, और क में क्या जोड़ते हैं? अ, तो बनता है ये क। तो यही चीज हो गया बालक, क आ गया तो अकारांत हो गया ये। अगर वही पर हम लोग बालिका करते तो बालिका, का हो गया माने लास्ट जो अक्षर होता है और उसमें जो मात्रा लगा होता है वही संस्कृत में आकारांत, अकारांत, इकारांत ये माना जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हंसा। तो हंसा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि तो सौ के लिए क्या होगा? स अजोड़ अ, ये अकारांत हो गया, है ना। पुल्लिंग शब्द के द्विवचन में हमेशा औ लगा रहता है, ये पहचान है। पुल्लिंग शब्द के द्विवचन में क्या लगा रहता है? औ लगा रहता है। और वही पुल्लिंग शब्द के बहुवचन में क्या लगा रहता है? आ के साथ विसर्ग लगा होता है। तो प्रथम में एक वचन में क्या हो गया? हंस, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग में सौ जब भी हम स्टार्ट करेंगे प्रथम एक वचन तो उसमें क्या लगा देते हैं हम लोग? विसर्ग लगा देते हैं, नहीं तो ये हिंदी शब्द हो जाएगा हंस। और हंस में अगर विसर्ग लगा दिए तो ये क्या बन गया? हंसा। तो एक वचन। कोई भी अकारांत शब्द हो तो पुल्लिंग शब्द में तो हम लोग औ लगा देते हैं तो वो हो जाता है द्विवचन पुल्लिंग शब्द। तो ये क्या हो गया? हंसो। उसके बाद कोई भी पुल्लिंग शब्द में आ के साथ अकारांत जो देख रहे हैं आ की मात्रा, वहाँ पर दो विसर्ग लगा हुआ है तो आकारांत के साथ विसर्ग लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग बहुवचन। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हंसा, हंसौ, हंसा। ठीक है। जैसे ले लीजिए दूसरा शब्द भक्त। तो भक्त में विसर्ग लगा दिए तो ये पुल्लिंग का एक वचन हो गया। तो अकारांत हो गया ये भी, क्योंकि तो जोड़ अ, तभी तो ये तो बना। अगर अ नहीं रहेगा तो ये तो संपूर्ण ही नहीं होगा। तो इसको क्या बना दिए ये सब? ये क्या बन गया? विसर्ग लगा के भक्त। द्विवचन में औ लगा दिए तो ये क्या बन गया? भक्तौ। और बहुवचन में क्या लगा दिए? आ के साथ विसर्ग लगा दिए तो क्या हो गया? भक्ता। तो इसी तरह जैसे कि बानरा, ठीक है, बानरौ, द्विवचन में औ लग गया तो बानरौ, और बहुवचन में आ के साथ विसर्ग लग गया तो ये क्या बन गया? बानरा। अब हम लोग आएंगे समझने के लिए। तो समझने में संस्कृत में क्या होता है? जो तीन वचन होते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तीन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन से एक वस्तु का बोध होता है, द्विवचन से दो वस्तु का बोध होता है, और दो से ज़्यादा हो तो वहाँ हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वचन में नरः, अब ये बताए हैं आप लोग को जस्ट, तो एक आदमी का बोध हुआ। औ लगा दिए नर में तो क्या हो गया? नरौ। तो इसमें दो व्यक्ति का बोध हो गया। और आ के साथ विसर्ग लगा दिए तो तीन या तीन से अधिक वस्तु का बोध हो गया। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग मूल शब्द किसको बोलते हैं? जैसे नर है तो नर क्या हमारा मूल शब्द है, इसमें विसर्ग लगाए तभी तो ये संस्कृत में एक पुल्लिंग का एक वचन बन गया। तो मूल शब्द के आगे विसर्ग जोड़ देने से ये क्या हो जाता है? एक वचन के शब्द रूप बन जाते हैं। ठीक है। तो आइए कुछ सवालों का जवाब आपको भी देना है और मुझे भी बताना है। तो जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है चित्रों का नाम संस्कृत में। तो एक मछली है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? मत्स्य। एक मछली को क्या बोलते हैं? मत्स्य, है ना। अगर यहाँ पर दो है तो यहाँ पर क्या है? कछुआ है तो कछुआ को हम लोग क्या बोलते हैं? कुड़मौ, है ना। कुड़मौ हो गया। अब इसी में ये हो गया क्या? तो केकड़ा, केकड़ा को संस्कृत में करकटा बोला जाता है। तो यहाँ पर दो से ज़्यादा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? करकटा। ठीक है। अब यहाँ देखिए दो, अभी इसमें आपको जवाब देना है
कि यहाँ एक आदमी है, तो इसको अभी हम जस्ट आपको इसी का संस्कृत बताया है। तो एक आदमी का संस्कृत क्या होगा, वो भी पुल्लिंग शब्द में। जैसे यहाँ जो है ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए दो पक्षी है, तो खगः से क्या हो जाएगा, ये औ की मात्रा लगा देते, ये हो गया खगौ। मूसक, अब मूसक में 2 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। तो ये क्या हो गया, मूसक, मूसकौ, और ये क्या हो गया, मूसका। तो अब हम आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक आदमी का, एक पुरुष का एक वचन में क्या होगा संस्कृत, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में मैं इसका जवाब भी दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।